डी आई जी ट्रैफिक कराची पुलिस उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अहमद नवाज चीमा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि हर साल इस मसले में इजाफा होता चला जा रहा है। रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 700 से ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो हुई हैं और 7,500 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। क्या वजूहात समझते हैं आप? बेसिकली कहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है? नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं ये? जी देखें, जो कराची के अंदर हमारे पास आदाद शुमार हैं उसमें तकरीबन 550 के करीब हलाकतें रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं और इसकी वजूहात जो है वो मल्टीपल किस्म की हैं और जिसके अंदर जो है वो अक्सर जो है वो ड्राइवर्स की गफलत और लापरवाही भी देखी गई है और उसके साथ साथ जो जहां कहीं भी हैवी ट्रैफिक और मोटरसाइकिल मिक्स होते हैं वहाँ हादसात का एहतमाल ज़्यादा होता है। हमने जो ट्रैफिक एक्सीडेंट का एनालिसिस किया है उसके अंदर हमने देखा है कि 57% जो है वो इन हादसात का शिकार जो है मोटरसाइकिल सवार हजरात हुए हैं और अक्सर हादसात ऐसे हुए हैं कि जिसमें साइड से लेफ्ट साइड से मोटरसाइकिल सवार हजरात जो ओवरटेक करने की कोशिश की है या अमूमन रात के वक्त जो हादसात हुए हैं वो लाइट मोटरसाइकिल की अगली या पिछली ना होने की वजह से वो हादसात रूनुमा हुए हैं। तो कोई एक वजह मुख्तस नहीं की जा सकती, हर एक्सीडेंट की अलग अलग और मल्टीपल वजूहात जो है वो रिकॉर्ड होती हैं। अहमद साहब, हादसात की वजूहात में ये भी कहा जा रहा है कि ओवरलोडिंग या फिर जो हम देख रहे हैं कि ये जो वन वे की खिलाफ वर्जी है ये सबसे बड़ी वजह में से एक है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची पोर्ट पर रोजाना 4 जहाज लंगर अंदाज होते हैं और हर जहाज में 3200 से 3400 कंटेनर्स होते हैं। हर एक कंटेनर को एक ट्रक या ट्रॉलर पर रखकर भेजा जाता है। इसका मतलब ये है कि कराची पोर्ट से रोजाना 12 से 14,000 ट्रक, कंटेनर या ट्रॉलर निकलकर अपने वक्त से पहले सड़कों पर आ जाते हैं। अब ये सारी सिचुएशन हमारे सामने हैवी ट्रैफिक के लिए जो बनाए गए कवानीन हैं इस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? ये तो कहीं ना कहीं फिर ट्रैफिक पुलिस की इनकॉम्पिटेंस आप समझते हैं? हैवी ट्रैफिक के औकात कार हैं उनके ऊपर मनोवन अमल होता है। जो ममनुआ औकात हैं वो शहर के वस्त के एरिया के लिए हैं। जो पोर्ट से हैवी ट्रैफिक में जाना होता है अप कंट्री या मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन्स की तरफ, उसके लिए जो है वो रियायत होती है और उसके अलावा जो हमारी ज़रूरी अशिया की तफसील के ऊपर जो मामूर गाड़ियां हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक भी 24 घंटे चलने की इजाज़त है, जिसके अंदर के वाटर टैंकर शामिल हैं और जो कि हज़ारों की तादाद में कराची में हैं, वो 24 घंटे चलते हैं। इसके साथ साथ शहर से जो कचरा उठाने की गाड़ियां हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सरकारी इदारा है उसके साथ काम करती हैं, उनको भी जो है इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। और इसके अलावा जो ऐसे एरिया जो कि इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पे भी हैवी ट्रैफिक के जाने की इजाज़त है। इसका पूरा प्लान जो है कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था और उसके मुताबिक एग्री होके ये कुछ सड़कें हैं जहाँ पे जो सड़कें इस्तेमाल करके हैवी ट्रैफिक उन इंडस्ट्रियल जोन्स या पोर्ट की तरफ जो है वो जा सकती है। बाकी जो शहर के अंदर बाकी जैसे कंटेनर्स वगैरह एक चीज़ ये जो आप बात भी कर रहे थे डंपर एसोसिएशन, इनके बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ात है क्या? इन्होंने हड़ताल की कॉल भी दे रखी है। जो हैवी ट्रैफिक और डंपर्स के ऊपर गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर ये हादसात इनके काफ़ी ज़्यादा रूनुमा हुए और उसकी वजह से हमने इनके ऊपर इन्फोर्समेंट जो है वो बढ़ाई है और ऐसी जो अनफिट बड़ी गाड़ियां हैं उनकी फिटनेस भी कैंसिल की जा रही है और उसके अलावा अगर वो रैश ड्राइविंग करते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर FIR भी की जाती है। दूसरी जो बात है कि जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है, पहले कई जो हमारे बड़े अभी जो आप लोग बात करें कि आपने अभी इस हवाले से बहुत से इकदाम उठाने जा रहे हैं इंतजामिया, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितने पॉजिटिव हैं कि इनसे हालात जो हैं वो इस तरह के नहीं रहेंगे, बेहतरी आएगी जो ट्रैफिक हादसात या ट्रैफिक जैम की जो सूरत हाल है इसमें? जी बिल्कुल। जो रोड यूज़र है जो भी वो चाहे मोटरसाइकिल का रोड यूज़र हो या जो कार का या बड़ी गाड़ी का ड्राइवर हो, ट्रैफिक की रवानी जो है वो उनके ताउन के बगैर
मुमकिन नहीं होती है, और उनकी ताउन से ही हम न सिर्फ जो ट्रैफिक की रवानी और मसाइल पे काबू पा सकते हैं बल्कि हादसा से भी बच सकते हैं। हमने इस सिलसिले में आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी किया है, जिसमें हम इस हफ्ते हमने मोटरसाइकिल सवार हजरात के लिए आगाही मुहैया कर रहे हैं कि वो अपनी जो सेफ्टी इंतजामात हैं, जिसमें कि हेलमेट का इस्तेमाल करना, मोटरसाइकिल के ऊपर बैक व्यू मिरर को लगाना और मोटरसाइकिल की लाइट्स अगली और पिछली दोनों को जो है वो दुरुस्त हालत में रखना। थैंक यू सो मच डीआईजी ट्रैफिक कराची पुलिस अहमद नवाज साहब मौजूद थे, अपना वक्त दिया आपने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।